चंद्र कुमार जिंदाबाद, प्रोफेसर चंद्र कुमार जिंदाबाद। ज्वाली कांग्रेस का जन जागरण अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में आज ग्राम पंचायत आंबल के गांव हरिया ठेहड़ू ग्राम पंचायत भलाड़ में लोगों से जन संपर्क किया, जिसमें पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री प्रो चंद्र कुमार ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी में लोग परेशान व डबल इंजन भाजपा सरकार मौन है, लेकिन भाजपा के लोग मौन धारण कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है, जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो छोटी छोटी बातों खूब शोर करती है, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है कि महंगाई के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए मानो कसम खा रखी हो। जहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि एक दो फाउंडेशन स्टोन रखे हुए हैं, 3-4 महीने जो है वो चुनावों को रह गए, लेकिन ये नींव पत्थर तो रखे, लेकिन उनके ऊपर इमारत कोई नहीं बनी। और जो उद्घाटन की है वर्तमान विधायक ने, वो कामों के उद्घाटन हुए जिसमें उसका लेश मात्र योगदान नहीं है। वो पिछली सरकार ने नीच भारती के वक्त की वो इमारतें बनी हैं, उसी के वक्त के जो है वो हेल्थ सब सेंटर बने हैं, लेकिन वर्तमान विधायक को जो है वो अपने प्लेटें लगाने का बड़ा शौक है। तो उन्होंने जो है वो उनके उद्घाटन करके अपने बड़े बड़े जो है वो प्लेटें लगा दी हैं, लेकिन जो प्लेटें उसने अपने वर्तमान समाज में नीम के पत्थर की प्लेटें रखी है, उसके ऊपर कोई जो है वो इमारत जो है वो नहीं बनी है। अब 4 महीने जो है वो चुनावों को रह गए, और ये प्लेटें जो लगाई हैं उसने, अगर उनके ऊपर 50% भी काम हो जाता तो समझते कि उसने जो है इन कामों के लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया। बजट में पैसे का प्रावधान नहीं है, प्लेट आप लगा रहे हो, कोई पैसा जो है उस बजट में आया नहीं है। 4 महीने के बाद जब दोबारा चुनाव आएंगे, नई सरकार बनेगी, तो इन कामों का क्या बनेगा भाई, जो आपने अभी नींव पत्थर लगाए हैं। अच्छा आदमी कौन होता है, वो अपने टाइम में नींव पत्थर रखे और 5 साल में उन कामों को पूरा करके जो है उनका उद्घाटन करे, तब लोग समझते हैं कि इस विधायक ने कोई काम किया। पत्थर लगा देना लेकिन उसके ऊपर काम नहीं करना, इससे कोई वाह वाह लूटने की बात होती है। जो हमारे किए हुए काम हैं उनका भी इन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क किया है। बहुत सी हमारी पानी की स्कीमें अपने अपने चेतों को 2-2, 3-3 इंच के डाई की पाइपें डाल करके, जो सबसे लास्ट घर है बेचारा उसको पानी नहीं जाता। अच्छा काम ये होता है कि पहले उसमें पानी को बढ़ाते, नई मशीनें लगाते, नए ट्रांसफार्मर लगाते, वहाँ से पानी को उठाते, टैंक बनाते और उस पानी की पूर्ति को पूरा करते, तब जाके लोगों को पानी के साथ लोगों को जोड़ते, तब तो कोई अच्छा काम होता। जो ऑलरेडी पाइपें पड़ी हैं उसमें आप जो है वो छेद कर रहे हो, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हो, उससे लोगों की जो है वो प्यास नहीं बुझेगी। तो ये तो वर्तमान विधायक का कार्यक्रम है। तो डबल इंजन की सरकार है, तो उस चुनी हुई सरकार का ये भी नुमाइंदा है, लेकिन मुझे कोई विकास का कोई काम जो है वो मुझे नज़र आया नहीं है। आप भी प्रेस और मीडिया में रहते हैं, आप भी ज़रा जो है वो थोड़ा टूर करो और देखो कि कौन से काम हुए हैं, जिनके फोटोग्राफ आप ऊपर भेज दो कि जिसका काम जो है बड़ा आलीशान है और लोग इससे बड़े खुश हैं। जी मैं सर, जो पुलिस भर्ती परीक्षा मामला जो सामने आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बाड़ी खेत को खाने लग पड़े तो इसके ऊपर क्या बोलना है। हमारी पुलिस की 2 बार भर्ती हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने खुद जो है वो पेपर सेट किए, पुलिस वालों ने खुद जो है वो परीक्षा ली, पुलिस वाले खुद जो थे वो अंदर इन्विजिलेटर लगे हुए थे, सुपरवाइज़र लगे थे, पुलिस वालों ने ही जो है वो पेपर मार्क किए, पुलिस वालों ने रिज़ल्ट निकाले, पुलिस वालों ने भी इंटरव्यू लिए, पुलिस वाले जो हैं वो बाद में कह रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ। तो किसके ऊपर जो है वो आप जो है वो उंगली उठा रहे हो। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर
वो जिसके पास होम मिनिस्ट्री है, गृह विभाग है, उसके नाक के नीचे जो है वो पुलिस इस प्रकार का घिनौना काम कर रही हो, उसको तो नैतिकता के ऊपर जो है वो त्याग पत्र देना चाहिए कि इस पुलिस भर्ती में पुलिस के लोगों ने जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री कहता है मैं जो है वो एक स्पेशल एजेंसी लगाऊंगा। एजेंसी कौन होगी? वो भी तो पुलिस वाले होंगे। अब कहता है कि मैं सीबीआई को केस सौंपूंगा, सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? मैं एक बार एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ लाल बहादुर शास्त्री के रेलवे डिपार्टमेंट में, और उसने अपनी जो है वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उसने रेलवे मंत्रीशिप से जो था वो त्याग पत्र दे दिया। तो जयराम को चाहिए कुर्सी के साथ नहीं चिपकना चाहिए। आपके पास होम मिनिस्ट्री आपके पास है, पूरी पुलिस फोर्स आपके पास है, डीजीपी आपके पास है। क्या नैतिकता के तौर के ऊपर किसी डीजीपी ने त्याग पत्र दिया? जो कंडक्ट कर रहा है इंटरव्यू उसने क्या त्याग पत्र दिया? क्या आपने त्याग पत्र दिया? बड़ी शर्म की बात है। और आप जो है वो लोगों के पास किस मुंह से जा करके जो है वो अगला वोट मांगेंगे कि हमने अच्छा काम किया है? आपने तो गरीब लड़कों के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो कहता हूं कि इस गली सरकार को लोग जो है वो 4 महीने के बाद छुट मार करके इनको बाहर निकालना चाहिए। ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मंत्रिमंडल। हम भी तो मंत्रिमंडल में रहे हैं, हमने भी हज़ारों जो है वो भर्तियां की हैं, लाखों भर्तियां की हैं, लेकिन इस प्रकार का घिनौना काम नहीं किया। आपकी इस सरकार के ऊपर लोगों की विश्वसनीयता जो है वो बिल्कुल उठ गई है। उनको पता है कि ये लोग धांधली करते हैं, और इन्होंने इस प्रकार का काम जो है लेन देन बड़े पैमाने के ऊपर इसमें हुआ है। तो कम से कम सरकार जो है वो उसकी जो फेस है वो तो ठीक होना चाहिए। अगर सारे का सारा फेस ही काला हो, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, तो इसको भगवान ही बचाएगा, लोग तो अब बचाएंगे नहीं। चाहे वो मोदी जी आ जाएं, चाहे वो अमित शाह आ जाए, चाहे कोई बड़े के बड़े लोग आ जाएं। अब लोगों ने मन बनाया है कि 4 महीने जो है वो हमारे लोग जो हैं वो जो 4.5 साल परेशान हुए, नौजवान 4.5 साल पर से उन्होंने दम बटा हुआ है कि 4 महीने कुछ जो है इंतज़ार कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट आएंगे, वो चुकाने वाले होंगे सारे हिंदुस्तान में। जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद जो आप लोग जहाँ में मिल रही है।